Hello everyone. So today our topic is present continuous or present progressive tense. So what is present continuous tense? The present continuous tense or present progressive is used to describe actions that are currently in progress, temporary situations or planned future arrangements. It indicates that an action has started but is not yet finished. Present continuous टेंस हमें यह बताता है कि वर्तमान समय में जो क्रियाएं हैं, जो भी क्रिया है वो अभी लगातार जारी है, वो काम अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर। ये एम और इज और आर क्या होते हैं? तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम और इज और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ब। हमने सब्जेक्ट को भी पहले पढ़ा है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लाइक जिसके बारे में बात हो रही है, जो क्रिया को करने वाला पर्सन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो इस काम को कर रहा हो। जैसे मैं, तुम, हम, आप लोग, वह, वे लोग, राम, श्याम, मोहन, लड़कियां, लड़के। तो अगर ये सब के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ये सब काम को जब करने के उद्देश्य से इनका प्रयोग किया जाता है तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इन इंग्लिश वी नो दैट आई, वी, यू, दे, he, she, it, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनके लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि आएगा। तो आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है? इज, क्योंकि आई जो है वो फॉर अ फर्स्ट पर्सन एंड सिंगल पर्सन के लिए यूज हो रहा है फॉर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे आई के साथ में क्या लगने वाला है? इज लगने वाला है। वे के साथ में हम सभी जानते हैं कि वे मीन्स हम लोग, और हम लोग मतलब जब एक से ज्यादा हो तभी हम लोगों की बात होती है, हम लोग तब बोला जाता है। तो यहाँ पे वे के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। यू के साथ में आर लगेगा, दे के साथ में आर लगने वाला है, ही के साथ में इज लगने वाला है। सी उसी तरह से फीमेल के लिए यूज होता है, ये भी थर्ड पर्सन होता है बट ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। इट कोई भी वस्तु या कोई भी एनिमल के बदले में यूज होता है, और ये भी प्रोनाउन होता है। तो इसके साथ में भी क्या लगता है? इज लगता है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में आ गया जैसे कोई भी अगर एक किसी भी चीज की बात हो रही है, बॉय, कैट, काउ, डॉग, रैट, हॉर्स, चाइल्ड, तो ये सिंगुलर है और इनके साथ में क्या लगने वाला है? इज लगने वाला है। सिंगुलर फॉर्म में अगर किसी का नेम भी बता दे तो भी वो उसके साथ में इज लगेगा। प्लूरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल नाउन्स में जैसे कि अगर काउज है, डॉग्स, रैट्स, बॉयज एक्सेट्रा, तो इनके साथ में क्या लगने वाला है? आर लगने वाला है। अगर टू नेम्स का प्रयोग किया गया हो, राम एंड सीता, तो ये भी प्लूरल नाउन्स हैं, राम एंड सीता एज अ प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। तो इनके साथ में क्या लगने वाला है? आर लगने वाला है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का? सब्जेक्ट रखना है, ये सब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स जो कि जिनके साथ में यूज होने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स हम लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म हमें रखना है। जो बेसिक फॉर्म है, जो मेन वर्ब है, उसका बेस फॉर्म जो V1 है उसके साथ में आईएनजी, क्योंकि आईएनजी ही वह फॉर्म है जो हमें बताता है कि क्रिया जो है वो निरंतर जारी है। दैट मीन्स क्रिया जो अभी हो रही है, प्रोसेस में है, कंटिन्यू प्रोसेस में है, वो हमें कौन बताता है? आईएनजी फॉर्म बताता है। ओके, देन ऑब्जेक्ट जिसका क्या और किसी से उत्तर मिल जाएगा जो वर्ब के बाद में होगी, एंड देन अदर वर्ड। So let's see some examples. I, यहाँ पर I के साथ में क्या ले रहा है? am ले रहा है। Then verb plus ing फॉर्म लेना है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है I am working, मैं काम कर रहा हूं। इससे साफ साफ पता चलता है कि काम करने का जो प्रोसेस है वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। नेक्स्ट, he और she और it एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ में हमने क्या लगाना है?
इज लगाना है। उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, शी के साथ में इज लगाना है, इज लग गया। और उसके बाद में जो रन है उसका आईएनजी फॉर्म, ये रन है उसका आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, रनिंग। एक चीज और, जब ये रनिंग को हमने लिखा, जब हमने रन से क्या बनाया, रन से हमने क्या बनाया, रनिंग बनाया, तो हमने देखा कि इसमें जो एन है वो डबल हो गया है, एन जो है वो डबल हो गया है। वाई, तो जब हमारा कॉन्सेप्ट, नाउन का कॉन्सेप्ट, जब एक चीज याद रखना है आपको, जब व्यंजन, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट हो तो जो लास्ट लेटर है, जो व्यंजन है लास्ट वाला, वो डबल हो जाएगा। दैट मीन्स व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यू क्या है हमारा, ये वॉवेल है, एंड देन फिर एन क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका जो लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। उसके बाद फिर आईएनजी ऐड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, वी और यू और दे, एंड विथ प्लूरल नाउन्स वी हैव टू यूज are, which helping verb are, then verb plus ing form. For example, they are ing form, play plus ing, playing. That means वे लोग खेल रहे हैं। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इसमें जितनी भी क्रियाओं के बारे में बात जो किया गया है, जितने भी एक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यूअस जारी है, कंटिन्यू है, प्रोसेस में है, अभी कोई भी काम खत्म नहीं हुआ है।